कल के क्लास में क्या हुआ था? बाइंडिंग एनर्जी कर्व हो गया था कंप्लीट, और रेडियो एक्टिविटी भी स्टार्ट कर दिया था, और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था रेडियो एक्टिविटी का, और उसमें वही रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में एक एग्जाम्पल दिया था कि लेड बॉक्स में जो अल्फा बीम के सोर्स है और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन में अल्फा पार्टिकल नेगेटिव प्लेट की तरफ, अल्फा रेस नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, और बीटा रेस पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, और गामा जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है वो बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे यहाँ से ये इमर्ज हो जाता है। उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड भी डालेंगे तो ऐसा ही होगा। अल्फा बीटा का डेविएशन होता है, गामा हाईली पेनिट्रेटिंग होता है और वो डिफ्लेक्ट नहीं होता है। तो ये हम लोगों ने कल के इसमें देखा था। तो इसी के अकॉर्डिंग, मतलब रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग, जब से रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का सैंपल लेते हैं लेड बॉक्स में और इसको रेडिएशन के लिए अलाउ करते हैं, तो उस कंडीशन में रेडिएशन जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो तीन पार्ट में कन्वर्ट होता है, अल्फा रेज, बीटा रेज एंड गामा रेज। अब आ जाए अल्फा डीके। यहां से हमारा डीके वाला पार्ट स्टार्ट होगा। इसमें हम लोग पढ़ेंगे अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके। इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जैसे क्यू फैक्टर आएगा, जैसे एनर्जी जो रिलीज होता है ड्यूरिंग अल्फा डीके, वो सब वैल्यू निकालने के लिए पूछा जाता है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो 2500 न्यूक्लियाइड नोन है, उसमें 90% जो है वो रेडियो एक्टिव है। तो जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड होता है स्टेबल नहीं होता है, ठीक है, वो अदर न्यूक्लियाइड्स में डीके होता है। तो अनस्टेबल न्यूक्लियाइड जो डीके होता तो तीन, मतलब डिफरेंट न्यूक्लियाइड्स में, तो उस कंडीशन में अल्फा और बीटा पार्टिकल्स एमिट होते हैं। अनस्टेबल न्यूक्लियाइड्स जो डिफरेंट न्यूक्लियाइड में कन्वर्ट होता है तो उस कंडीशन में अल्फा डीके और बीटा डीके होता है। ठीक, अनस्टेबल न्यूक्लियाइड के केस में अल्फा एमिशन जब होता है तो उस कंडीशन में इस चीज को दिमाग में रखेंगे कि जब अल्फा डीके या अल्फा पार्टिकल का एमिशन होता है तो उस कंडीशन में हमने लिखा है एन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जेड का मतलब एटॉमिक नंबर, ये दोनों डिक्रीज होता है 2 से, और मास नंबर डिक्रीज होता 4 से। तो जो भी हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन लिखेंगे उसमें अल्फा डीके के बाद जो हमको प्रोडक्ट न्यूक्लियाई मिलेगा उसका एटॉमिक नंबर डिक्रीज कर जाएगा 2 से, और मास नंबर डिक्रीज करेगा 4 से। इस चीज को हमको दिमाग में रखना है। अब यहां पर अल्फा डीके तभी पॉसिबल है, कहता है कि वेन एवर द मास ऑफ द ओरिजिनल न्यूट्रल एटम इज ग्रेटर देन द सम ऑफ द masses ऑफ द फाइनल न्यूट्रल एटम एंड द न्यूट्रल हीलियम एटम। इसलिए इस कंडीशन में जब भी अल्फा डीके होगा तो जो प्रोडक्ट न्यूक्लियाई होगा उसके साथ हम हीलियम को लिखेंगे न्यूक्लियर रिएक्शन में। ठीक, अब अल्फा डीके हुआ तो देखो यहां पर एक हमने पेरेंट न्यूक्लियाइड को रिप्रेजेंट किया एक्स, और जेड उसका एटॉमिक नंबर है, ए मास नंबर। जब इसका अल्फा डीके होगा तो प्रोडक्ट न्यूक्लियाई जो मिला उसका एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज हो रहा है और मास नंबर 4 से डिक्रीज हो रहा है। ये न्यूक्लियर रिएक्शन अभी नहीं लिखा, अभी सिर्फ हमने डीके वाले पार्ट को कंसिडर किया कि जब भी अल्फा रेज या अल्फा एमिशन होगा, अल्फा डीके होगा, तो जो भी पेरेंट न्यूक्लियाइड है, जो अनस्टेबल न्यूक्लियाइड है, उसको एक्स से रिप्रेजेंट किया, और जो प्रोडक्ट न्यूक्लियाइड मिलेगा उसका एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज होगा और मास नंबर 4 से डिक्रीज होगा, जो हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, अब यहां पर जब अल्फा डीके हुआ तो देखो क्या हुआ।
अल्फा डीके हुआ तो जैसे, अब फिर से हम लोग रिएक्शन को लिखते हैं, यही हमारा पेरेंट न्यूक्लियाइड है, हमारा ये रेडियो एक्टिव सैंपल है। अब इस सैंपल का मतलब डीके हुआ, तो जब अल्फा डीके होगा, अल्फा डीके, तो हमने कहा कि जो प्रोडक्ट न्यूक्लियाइड मिलेगा वो वाई मिला। अब इसका एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज हो जाएगा, मास नंबर डिक्रीजेस बाय 4। अब इस न्यूक्लियर रिएक्शन को लिखने के लिए हीलियम लिखते हैं और ये 2He4। अब ऐड करके देखो न्यूक्लियर रिएक्शन क्या आ गया, जेड आ गया। इसको ऐड करके देखो क्या आ गया, ए आ गया। और इस कंडीशन में एनर्जी क्यू रिलीज होता है, और ये क्यू का जो वैल्यू है, क्यू जो एनर्जी रिलीज होता है, ये हमको वैल्यू देगा रेस्ट मास एनर्जी ऑफ पेरेंट एटम माइनस रेस्ट मास एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट न्यूक्लियाई। इसका मतलब यहां हम ऐसे लिखेंगे, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्शन के लिए हम लोग यही टर्म यूज करते हैं। इसमें सबट्रैक्ट करेंगे रेस्ट मास एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। समझ में आई बात? और ये जो भी वैल्यू आएगा क्यू वैल्यू, और क्यू वैल्यू किस में हम लोग यूज करेंगे, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो डिफरेंस जो आएगा वो एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट इनटू सी स्क्वायर। तो सारे क्वांटिटी को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। आया समझ में? चलो इसको नोट करो। हो गया, नोट कर लिया? अब देखो इसका क्यू वैल्यू हम लोग निकालते हैं, इसको फिर रिपीट भी करेंगे, कोई बात नहीं, यदि छुट भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहां ए क्यू वैल्यू, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस रेस्ट मास एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। अब इस फॉर्म में लिखा है, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान दीजिएगा कैसे लिखा जाता है। ध्यान देंगे, क्यू जब भी हम लोग लिखेंगे ऐसे, ऑब्वियसली पहले पढ़ रखा है डेल्टा एमसीएस को। अब डेल्टा एम रिएक्टेंट आ जाए, रिएक्टेंट में ये है, तो पहले हम लोग मास ऑफ एक्स, तो डेल्टा एम डिफरेंस इन मासेस माइनस इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब कितने इलेक्ट्रॉन है,
एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करेगा, तो Z से मल्टीप्लाई। ये क्या हो गया? रेस्ट मास ऑफ रिएक्टेंट, क्लियर, माइनस। अब आ जाओ प्रोडक्ट में क्या बना, Y, ठीक, तो My माइनस कितने इलेक्ट्रॉन इसमें, Z-2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। Y का हो गया, माइनस कॉमन है इसलिए जो भी लिखेंगे अब सारा हम प्रोडक्ट का लिखेंगे, प्लस क्या बना, ये प्लस साइन है, किसके लिए है, हीलियम के लिए, तो मास ऑफ हीलियम माइनस कितने इसमें इलेक्ट्रॉन है, 2, तो 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। और कुछ नहीं बचा प्रोडक्ट में, मिडल ब्रैकेट क्लोज कर दे, इनटू डेल्टा mc²। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या बचा, ये mx माइनस ZMe माइनस My, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ZMe ये माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस, माइनस 2Me, फिर ये माइनस MHE, फिर ये माइनस माइनस बोलो प्लस 2Me इंटू C², बोलो यस नो, आया समझ में या नहीं, 100%। अब इसमें कौन कौन कैंसिल हो रहा है, -2Me प्लस 2Me कैंसिल, और क्या कैंसिल हुआ, ZMe क्या दिक्कत है, अच्छा माइनस MHE, ठीक ठीक ठीक, हाँ सॉरी, हाँ हो गया। क्या बचा, MX बचा माइनस My और माइनस MHE और अल्फा इंटू C², समझ में आ गया। तो ये क्या आ गया, जूल में आएगा पूरा, और इसको हम लोग क्या करेंगे 931.5 से मल्टीप्लाई करके मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालेंगे। आगे समझ में, चलो इसको नोट करो। हो गया, नोट कर लिया सबने, आगे बढ़े।
अब यहां जब ये न्यूक्लियर रिएक्शन हमने यूज किया, अल्फा डी के क्यू वैल्यू निकाला। अब कहता है कि इस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल का निकालो। ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले ये चीज हम लोग एज्यूम करके चलते हैं कि जो पेरेंट न्यूक्लियाइड है अनस्टेबल है इनिशियली रेस्ट में, इसलिए इनिशियल मोमेंटम इसका 0। अब जो प्रोडक्ट मिला वो MyVy, फिर क्या मिला MαV। इससे हम Vy का वैल्यू निकाल लें, MαV बाई My। अब Q वैल्यू जो रिप्रेजेंट करेगा वो मास ऑफ Y, मतलब काइनेटिक एनर्जी Y का Vy², काइनेटिक एनर्जी अल्फा का। अब ये वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हाफ MyVy का वैल्यू डाल देंगे, माइनस MαV My का होल स्क्वायर, हाफ MαV का स्क्वायर। My कैंसिल हो जाएगा एक, तो क्या बचेगा Mα²V² बाई My प्लस हाफ MαV का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी हम अल्फा पार्टिकल का निकाल रहे हैं, इसलिए हाफ MαV² कॉमन ले ले। तो पहले Q वैल्यू तो है ही, एनर्जी जो Q निकाला उसके फॉर्म में ही आएगा, तो यहां से हाफ MαV² कॉमन। तो पहले वाले पार्ट में क्या आ गया, एक Mα बचेगा और नीचे क्या बचेगा My। My+1, ये हमको काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल को रिप्रेजेंट किया। तो ये Q से मल्टीप्लाई हो गया My, डिनोमिनेटर में आगे Mα+My। ठीक है यहां तक। अब Y का मास नंबर A-4, तो Q इंटू A-4, अल्फा पार्टिकल का मास 4, My A-4, 4 और 4 कैंसिल, तो Q A-4 डिवाइडेड बाई A, इतना काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा अल्फा पार्टिकल। आया समझ में? चलो इसको भी नोट कर लो।
हो गया, नोट कर लिया। इरेज करें। तो ये आपका एम अल्फा एम वाई वी वाई यही क्वेश्चन है। देखो चेक करो, वी वाई पहले हम लोगों ने निकाला, फिर इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया और फाइनली हम लोगों ने इस फॉर्म में लिखा और काइनेटिक एनर्जी ये हम लोगों ने निकाला, थोड़ा सा हमने आगे बढ़ा दिया और उससे आप वी अल्फा निकालोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। तो हो सकता है वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल पूछते। तो ये अल्फा डीके वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब आ जाए बीटा डीके। यहां पर बीटा डीके एक तरह से आप कहें तो तीन तरीके का, एक को बीटा माइनस डीके कहते हैं, एक को बीटा प्लस डीके और एक को इलेक्ट्रॉन कैप्चर कहते हैं। तो बीटा डीके आप कह सकते हैं तीन टाइप का है। अब बीटा माइनस डीके, बीटा माइनस डीके मतलब एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें जब बीटा माइनस डीके होगा तो इस कंडीशन में न्यूट्रॉन्स का ट्रांसफॉर्मेशन प्रोटॉन में होगा। जब न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो एक इलेक्ट्रॉन और थर्ड पार्टिकल जिसको हम लोग एंटी न्यूट्रिनो कहते हैं वो रिलीज होता है। हमने ये कहा कि जब बीटा माइनस डीके होगा तो न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन और इसके साथ इलेक्ट्रॉन होंगे ई माइनस और -1 लिखे। एक एग्जाम्पल, तो ये इलेक्ट्रॉन है तो ई प्लस जब रहेगा तो इसको ई माइनस ऐसे लिखा जाता है, ई माइनस, और इसके साथ थर्ड पार्टिकल एंटी न्यूट्रिनो फॉर्म करता है। ये हो गया बीटा माइनस डीके। अब बीटा प्लस डीके होगा तो प्रोटॉन का ट्रांसफॉर्मेशन न्यूट्रॉन में होगा, तो इसके साथ एक पार्टिकल पॉजिट्रॉन होंगे और प्लस न्यूट्रिनो होगा। समझ में आ गया? बीटा माइनस डीके याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन, बीटा प्लस डीके एंटी पार्टिकल इलेक्ट्रॉन का पॉजिट्रॉन। ठीक, ये चीजें याद रखनी है आपको, वही हमने लिख दिया पहले। तो बीटा माइनस डीके जब होता है तो उस कंडीशन में न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो हायर होता है। ठीक है, स्टेबिलिटी के लिए। अब n डिक्रीजेस बाय 1, जब ऐसा होगा तो एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 1। ठीक, और बीटा माइनस डीके में कहता है कि यहां पर एटॉमिक नंबर, सॉरी हम गलती बोल गए, बीटा माइनस डीके होगा तो एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1, उल्टा माइनस जब होगा तो एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1, मास नंबर रिमेन्स सेम। अब बीटा प्लस डीके होगा तो डिक्रीजेस बाय 1 एंड मास नंबर सेम। बीटा माइनस इंक्रीजेस, बीटा प्लस डिक्रीजेस। ठीक, तो उसी कंडीशन में कहता है कि बीटा डीके can occur whenever the neutral atomic mass of the original atom is larger than that of the final atom. अब न्यूक्लियाइड्स जिसमें यही कहता है, वही अभी जो जस्ट आपको बताया, उस कंडीशन में प्रोटॉन से न्यूट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो बीटा प्लस और न्यूट्रिनो निकला। इसी तरह से प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन होगा तो क्या होगा, बीटा माइनस डीके होगा, एंटी न्यूट्रिनो हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम लोग रिएक्शन में भी देखेंगे। तो बीटा प्लस डीके हमने क्या कहा, देख लो। अब एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि बीटा माइनस डीके और बीटा प्लस, ये तो एक हमने थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट लिखा, न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो और ये सब पार्टिकल जो रिलीज होते हैं इसके साथ। तो यहां पर इस हम लोग रिएक्शन से देखें तो आपको ज्यादा इजी समझ में आएगा। बीटा प्लस डीके हो रहा है, तो जब बीटा प्लस डीके होगा तो उस कंडीशन में एटॉमिक नंबर देखो क्या हो रहा है, डिक्रीजेस बाय 1, और बीटा माइनस डीके होता है तो एटॉमिक नंबर
इंक्रीजेस बाय 1। ठीक, अब देखो बीटा प्लस डीके क्या कहा, पोजिट्रॉन एमिट हो रहा, बीटा माइनस डीके में इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, रिएक्शन यही आ गया। अब ये जो रिएक्शन आया तो इसमें क्या बन गया, ये हमारा पेरेंट न्यूक्लियाइड, ये क्या बना प्रोडक्ट न्यूक्लियाइड, ये क्या बना बोलो, ये एटॉमिक नंबर कौन सा ये है, कौन सा डीके है, बीटा प्लस या बीटा माइनस, बीटा प्लस, कहा तो प्लस रहेगा तो एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 1। अब इसको इलेक्ट्रिकली बैलेंस करोगे तो क्या होगा, एक प्लस करेंगे तो पॉजिट्रॉन आ गया, जब पॉजिट्रॉन होगा तो क्या बनेगा न्यूट्रिनो। अब इसी को हम इस फॉर्म में लिख दे, Z+1 क्या होगा, कौन सा पार्टिकल और रिलीज होगा इसके साथ, अरे इलेक्ट्रॉन है तो एंटी न्यूट्रिनो, आ गया समझ में, क्लियर, बीटा प्लस डीके और बीटा माइनस डीके समझ में आया। इसमें भी हम लोग क्यू वैल्यू निकालेंगे, इसमें भी हम लोग क्यू वैल्यू निकालेंगे। तो क्यू वैल्यू देखिए कैसे निकालेंगे, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस रेस्ट मास एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट होगा, तो क्या लिखेंगे जल्दी बताओ, mx माइनस ZME क्या बन गया रिएक्टेंट, माइनस मिडिल ब्रैकेट यूज करेंगे my, इसमें माइनस क्या करेंगे Z-1 Me, और ये क्या है माइनस Me, इलेक्ट्रॉन है तो माइनस Me, ये इसको इलेक्ट्रॉन हमेशा माइनस होगा तो क्या बन गया mx माइनस my C²। चलो दूसरे रिएक्शन में आ जाओ, इसे बताओ क्या होगा क्यू वैल्यू, mx माइनस ZME, इसमें क्या बना my माइनस Z+1 Me, और ये माइनस माइनस प्लस Me, फाइनली क्या आ गया mx माइनस my C²। आगे समझ में, बीटा डी के का भी पूरा पार्ट हो गया, क्लियर। तो यहां तक करें कंप्लीट, इसका हम PDF आपको सेंड कर देंगे, ग्रुप में डाल देंगे आज शाम तक में। तो यहां तक कंप्लीट कर लेना है, तो हम लोग नेक्स्ट डे जो क्लास में आएंगे गामा डी के से स्टार्ट करेंगे, अब फिर रेडियो एक्टिविटी।